कोनिचिवा। दोस्तों ये वीडियो जापानीज प्लेलिस्ट का लेसन नंबर 38 है। इसका टाइटल है प्रैक्टिस जापानीज 4। ये जापानीज प्लेलिस्ट में चौथा प्रैक्टिस वीडियो है। इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव है अभी तक के सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी जापानीज थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए और आप नए सेंटेंसेस बनाने में और कंफर्टेबल हो जाएं। इस वीडियो को देखने से पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इस प्लेलिस्ट के पहले के सारे वीडियोस देख के आएं, ताकि आप उन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रिवाइज कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाजी में माशो। इसमें हम थोड़ा उल्टा अप्रोच लेंगे। आपको दिए गए जापानीज सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ताकि आप जापानीज सेंटेंसेस को समझ पाएं। सबसे पहला सेंटेंस है सुमा वा तोतेमो ओशारे देस। सुमा वा तोतेमो ओशारे देस। सुमा यानी कि वाइफ, तोतेमो यानी कि वेरी, ओशारे यानी कि फैशनेबल या फिर स्टाइलिश। तो आपका ये सेंटेंस होगा माई वाइफ इज वेरी फैशनेबल। माई वाइफ इज वेरी फैशनेबल। मेरी वाइफ जो है वो बहुत फैशनेबल है या बहुत स्टाइलिश है। तो सुमा वा तोतेमो ओशारे देस। नाओमी सान नो कासा वा आताराशी देस ने। नाओमी सान नो कासा यानी कि नाओमीज अम्ब्रेला, आताराशी यानी कि न्यू। तो नाओमी सान का अम्ब्रेला नया है ना, तो आप उसको कैसे कहेंगे? नाओमीज अम्ब्रेला इज न्यू, इजंट इट? नाओमी सान का अम्ब्रेला नया है ना, नाओमीज अम्ब्रेला इज न्यू, इजंट इट? कोनो कोतो वा सुतेकी देस ने। कोनो कोतो यानी कि दिस कोट, और सुतेकी यानी कि लवली। आप फिर से कैसे कहेंगे? ये कोट लवली है ना, दिस कोट इज लवली, इजंट इट? दिस कोट इज लवली, इजंट इट? हाना सान नो टी शात्सु गा होशी देस। हाना सान नो टी शात्सु यानी कि हानास टी शर्ट, और गा होशी देस यानी कि आई वांट दिस, मेरे को चाहिए। तो आई वांट हानास टी शर्ट, मेरे को हाना की टी शर्ट चाहिए। आने नो कवाई टी शात्सु गा होशी देस। आने नो कवाई टी शात्सु गा होशी देस। आने यानी कि एल्डर सिस्टर। आने नो कवाई टी शात्सु यानी कि मेरी बड़ी बहन की क्यूट टी शर्ट, कवाई यानी कि क्यूट। आने नो कवाई टी शर्ट्स यानी कि माई एल्डर सिस्टर्स क्यूट टी शर्ट। गा होशी देस यानी कि मेरे को चाहिए। आई वॉन्ट माई ओल्डर सिस्टर्स क्यूट टी शर्ट। आई वॉन्ट माई ओल्डर सिस्टर्स क्यूट टी शर्ट। कोरे वा बासुके तो बोरो जनाई देस। कोरे यानी कि दिस, बास्केट तो बोरो यानी कि बास्केटबॉल, जनाई दिस यानी कि नहीं है। तो ये बास्केटबॉल नहीं है, दिस इज नॉट बास्केटबॉल। तानाका सान मो इसोगाशी देस। तानाका सान मो इसोगाशी देस। इसोगाशी का मतलब होता है बिजी। ये आप नया वर्ड यहाँ पे सीख रहे हैं। बिजी को जापानीज में इसोगाशी कहते हैं। तो तानाका सान मो इसोगाशी देस यानी कि तानाका सान भी बिजी हैं। मिस्टर तानाका इज ऑल्सो बिजी। सोनो माची मो तोतेमो चिसाई देस। सोनो माची मो तोतेमो चिसाई देस। सोनो यानी कि दैट, और माची यानी कि टाउन। हमने मी से वर्ड सीखा था स्टोर के लिए। यहाँ पे माची है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। माची यानी कि टाउन, और तोतेमो चिसाई यानी कि वेरी स्मॉल। तोतेमो यानी कि वेरी, चिसाई यानी कि स्मॉल। यहाँ पे भी आप शायद नया वर्ड सीख रहे हैं। टाउन को हम कहते हैं माची। सोनो माची मो तोतेमो चिसाई देस, क्योंकि मो पार्टिकल यूज हुआ है इसीलिए हम ऑल्सो यूज करेंगे। दैट टाउन इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। वो टाउन भी, वो शहर भी बहुत छोटा है। इमोतो वा तोतेमो उरुसाई देस। इमोतो यानी कि छोटी बहन, तोतेमो यानी कि वेरी, उरुसाई यानी कि नॉइजी। ये भी हमने एक नया वर्ड सीखा। नॉइजी यानी कि हल्ला मचाने वाला, शोर करने वाला। जापानीज में उसको कहते हैं उरुसाई। अभी हमने बिजी के लिए वर्ड सीखा था हिसोगाशी, हिसोगाशी। और यहाँ पे हमने वर्ड सीखा नॉइजी के लिए उरुसाई। तो माई यंगर सिस्टर इज वेरी नॉइजी। मेरी छोटी बहन बहुत शोर करती है। माई यंगर सिस्टर इज वेरी नॉइजी। कोनो ओचा व सुकोशी चीसाई देस ने। सुकोशी यानी कि लिटिल बिट, थोड़ा सा, और कोनो ओचा यानी कि दिस ग्रीन टी। चीसाई यानी कि स्मॉल। दिस ग्रीन टी इज अ बिट स्मॉल, इजंट इट? ये जो ग्रीन टी है ये थोड़ी सी छोटी है, इजंट इट? यानी कि आपने एक्सपेक्ट किया था आपको थोड़ी ज्यादा मिलेगी, लेकिन आपको छोटी सी मिली। तो आप कह रहे हैं दिस ग्रीन टी इज अ बिट स्मॉल, इजंट इट? ग्रीन टी ये थोड़ी छोटी है। कोनो ओचा व सुकोशी चेसाई देस ने। नाओमी सांबा कोनो माची ने सुंदेई मास। अभी हमने देखा था माची यानी कि टाउन, यानी कि छोटा शहर, टाउन। नी सुंदेई मास का मतलब यहाँ रहना। ये हमने बहुत जापानीज बेसिक वोकैबुलरी में सीखा होगा या पहले कहीं सीखा होगा। रहने के लिए आई लिव हेयर यानी कि सुंदेई मास। तो नाओमी सांबा कोनो माची ने सुंदेई मास। नाओमी इस टाउन में रहती है। नाओमी लिव्स इन दिस टाउन। वाताशी मो इंदो शुसिन देस। वाताशी मो इंदो शुसिन देस। मैं भी इंडिया से हूँ।
शोसिंदेस यानी कि फ्रॉम, इंदो शोसिंदेस यानी कि इंडिया से हूँ, आई कम फ्रॉम इंडिया। आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई ऑल्सो कम फ्रॉम इंडिया या आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। शोसिंदेस यानी कि मैं यहाँ से हूँ, और निसुंदेइमास यानी कि यहाँ रहता हूँ। केन सान नो फुकु वा दो देश का, फुकु यानी कि क्लोथ्स, केन सान नो फुकु यानी कि केन्स क्लोथ्स, दो देश का यानी कि कैसे हैं, हाउ आर दे, हाउ आर केन्स क्लोथ्स। अगर हम किसी पर्सन के लिए, एनिमल के लिए पूछते हैं कि हाउ इज ही, तो हम यूज करते हैं वर्ड गेन की। और अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं हाउ इज दिट, तो हम वर्ड यूज करते हैं दो। तो हाउ आर केन्स क्लोथ्स यानी कि केन सान नो फुकु वा दो देश का। माई योगी मास, आई स्विम एवरी डे। माई यानी कि एवरी डे या डेली, आई स्विम डेली, आई स्विम एवरी डे। शू मात्सुबा जाजू किकी मास, शू मात्सु यानी कि वीकेंड्स, और जाजू यानी कि जैज म्यूजिक, किकी मास यानी कि लिसन, आई लिसन टू जैज ऑन वीकेंड्स, मैं वीकेंड्स पे जैज म्यूजिक सुनता हूँ। शू मात्सु यानी कि वीकेंड्स। माईशु योगी मास, माईशु यानी कि एवरी वीक, और योगी मास यानी कि स्विम, आई स्विम एवरी वीक। दोनों दोरामा गा सुकी देsu का, दोनों हमने पिछले ही वीडियो में देखा है। दोनों यानी कि व्हाट काइंड ऑफ, तुम्हें किस तरीके का पसंद है। दोरामा गा सुकी देsu का, तुम्हें किस तरीके का ड्रामा पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ ड्रामा डू यू लाइक। तो व्हाट काइंड ऑफ ड्रामा डू यू लाइक, दोनों यानी कि व्हाट काइंड ऑफ। राजियो ओकी की मास का, डू यू लिसन टू रेडियो, क्या तुम रेडियो सुनते हो। राजियो यानी कि रेडियो, की मास यानी कि सुनना, तो डू यू लिसन टू द रेडियो। योकु निहोन नो दोरामा उमिमास, योकु यानी कि ऑफन, निहोन नो ड्रामा यानी कि जापानीज ड्रामा, मीमास यानी कि देखना। आई ऑफन वॉच जापानीज ड्रामास, मैं ऑफन जापानीज ड्रामा देखता हूँ। वाताशी वा टोक्यो शुशिन देsu, एरिका सान वा, वाताशी वा टोक्यो शुशिन देsu का मतलब है कि मैं टोक्यो से हूँ, आई कम फ्रॉम टोक्यो, या फिर आई एम फ्रॉम टोक्यो। एरिका सानवा यानी कि आप पूछ रहे हैं, एरिका सान तुम्हारे बारे में क्या, व्हाट अबाउट एरिका। आप कहेंगे आई एम फ्रॉम टोक्यो, एंड यू एरिका, मैं टोक्यो से हूँ, और तुम कहाँ से हो एरिका। नानजीनी आसा गुहानो ताबेमास का, नानजीनी आसा गुहानो ताबेमास का यानी कि तुम कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हो। आसा गुहान यानी कि ब्रेकफास्ट, तो व्हाट टाइम डू यू ईट ब्रेकफास्ट, नानजीनी यानी कि व्हाट टाइम। आशिता नाओमी सांतो बान गुहानो ताबेमास, आशिता यानी कि टुमारो, कल, नाओमी सान के साथ, बान गुहान यानी कि डिनर, कल नाओमी सान के साथ मैं डिनर कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट डिनर विद नाओमी टुमारो। वाताशिनो कारेशी देस, कारेशी यानी कि बॉयफ्रेंड, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ही इज माय बॉयफ्रेंड। कोचिरा वा ताकेशी सान देस, कोचिरा यानी कि दिस, ताकेशी सान यानी कि ये तो आदमी का नाम है, तो कोचिरा वा ताकेशी सान देस यानी कि दिस इज ताकेशी। आशिता आतराशी समाहो काइमास, काइमास यानी कि खरीदना, बाय, बाय के लिए वर्ब होता है काइमास। आशिता यानी कि टुमारो, आतराशी यानी कि न्यू, समाहो यानी कि स्मार्टफोन, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन टुमारो, मैं कल एक नया स्मार्टफोन खरीदने जा रहा हूँ। इत्सुमो हाची जीनी आसा गुहानो तावेमास, इत्सुमो यानी कि ऑलवेज, हमेशा, हाची जीनी यानी कि 8 बजे, हमेशा 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। तो दोस्तों मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने इस वीडियो में नया जरूर सीखा होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हुई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं लिए, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में ज़रूर आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट को दोबारा से देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास।